सुप्रभात। जेफरसनविले इंडियाना से उकाब एकत्र हो रहे पत्र। यह मसीह में मेरा भाई और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता भाई जोसेफ ब्रानम है। हाँ, भाई ब्रानम ने कहा कि प्रभु ने उसे भविष्यद्वक्ता कहा है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं गॉस्पेल टेप पर पूरा विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि हर टेप पर कही गई हर बात सच है। यहाँ उकाब एकत्र हो रहे पत्र हैं। प्रिय दुल्हन क्लीसिया, मनुष्य का पुत्र आया है और उसने स्वयं को मनुष्य की देह में अपनी दुल्हन के लिए प्रकट किया है। उसने यह कहा है, हम इस पर विश्वास करते हैं और उसने इसे साबित किया है। हम उसकी दुल्हन क्लीसिया हैं, जिसने उसके मुंह से निकले हर एक वचन को सुनकर और उस पर विश्वास करके अपने आप को तैयार किया है। मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा, वह इसे साबित करेगा। क्लीसिया का रैप्चर होगा, वो इसे साबित करेगा। एक शताब्दी या 1000 वर्ष होंगे, वह इसे साबित करेगा। वहाँ एक नया आकाश और एक नई धरती होगी, वह इसे साबित करेगा, क्योंकि उसका वचन ऐसा कहता है। हम ही वो लोग होंगे जो वहाँ पर होंगे, वह इसे साबित करेगा। हम ही वो लोग हैं जिन्हें इस वचन का भाग बनाया गया है। उसने हमें वहाँ होने के लिए पहले से ठहराया है। उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा एक रैप्चर होने जा रहा है और कोई भी इसे नहीं रोकेगा। हम वहाँ पर होंगे। शैतान ने लंबे समय से कहे गए वचन के केवल एक वचन पर लोगों को संदेह करवाने की कोशिश की है। आप ऐसा नहीं करें, बस हर एक वचन पर विश्वास करें। वहाँ आपको अवश्य ही हर एक वचन पर विश्वास करना है। यह भविष्यद्वक्ता का शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है जिसे रिकॉर्ड किया गया है और टेप पर संग्रहित किया गया है। महायाजक, विश्व कार्डिनल, पास्टर के परमेश्वर के हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हम कैसे जानेंगे कि यह परमेश्वर का वचन है? वह ऐसा कहता है, फिर वह इसे साबित करता है। वह अपने वचन को साबित करता है। आपको अवश्य ही परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन पर विश्वास करना है। उसने साबित किया है कि टेप पर यह उसका वचन है। उसने साबित किया है कि विलियम मैरियन ब्रानम उसका 7वां दूत संदेशवाहक है, हमारे दिन के लिए परमेश्वर की आवाज। वे सारे लोग जो संदेश और संदेशवाहक पर विश्वास नहीं करते नाश हो जाएंगे। अब मैं बिल्कुल भी इन श्रोतागण से बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखो, इसे टेप किया गया है और यह सारे संसार भर में जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? संसार के लोगों की एक वचन, ना ही एक वाक्य, ना ही एक अनुच्छेद, एक वचन। बस यही है जो हवा ने अविश्वास किया। वो वचन है और हम उसके वचन का भाग थे। यही कारण है कि हम यहाँ हैं कि जीवन में हमारे स्थान की पुष्टि करें। हर एक वचन पर विश्वास करके, वचन के साथ बने रहकर, दुल्हन को हर एक वचन की ओर संकेत करके जो टेप पर है। हमारे समय में मनुष्य का पुत्र प्रकट हो चुका है। उसने कलीसिया को सिर से जोड़ा है, दुल्हन के विवाह को एकजुट किया। दूल्हे की पुकार आ चुकी है। मनुष्य का पुत्र दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए मनुष्य की देह में आ चुका है। वह वचन है, हम उसके वचन हैं और दोनों एक साथ जुड़ते हैं। यह मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के प्रकटीकरण को लेगा, ना ही याजकगण। यीशु मसीह हमारे बीच मनुष्य की देह में नीचे उतरेगा और अपने वचन को इतना वास्तविक बना देगा कि यह कलीसिया उस दुल्हन को और उसे एक सा कर देगा और फिर विवाह के भोज के लिए घर चले जाएंगे। आमीन। वचन का प्रकटीकरण दुल्हन को एक कर देगा। यह मनुष्य के पुत्र को फिर से प्रकट करता है, ना ही कलीसिया के धर्म ज्ञानियों को। मनुष्य का पुत्र, वचन और कलीसिया एक बन जाते हैं। मनुष्य के पुत्र ने जो कुछ भी किया वह वचन था। हम जो उसकी दुल्हन हैं उसी काम को करेंगे। हम पवित्र आत्मा, उसके वचन, उसकी आवाज के द्वारा एक हुए हैं और विवाह भोज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वचन ने हमें एक किया है और दोनों एक बन गए हैं।
हम टेप 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 कहते हैं। आपको अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में अवश्य ही टेप को चलाना चाहिए। टेपों को चलाने पर बहुत अधिक जोर देने के लिए हमारी आलोचना की जाती है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? टेपों पर हमसे कौन बात कर रहा है? अब याद रखें, वो यीशु नहीं था जो वहाँ अब्राहम से बात कर रहा था, जो उसके पीछे सारा थी। उसके मन में विचारों को परख सकता था। वह यीशु नहीं था, उसका अभी तक जन्म नहीं हुआ था, लेकिन यह मानव देह में एक मनुष्य था जिसे अब्राहिम ने एलोहिम, महान सर्वशक्तिमान कहा। यदि आप विश्वास करते हैं कि मनुष्य का पुत्र हमारे समय में प्रकट हुआ है, परमेश्वर मनुष्य के होठों में से होते हुए बोल रहा है, तो भला कोई भी उस आवाज को उससे महत्वपूर्ण आवाज के रूप में रखने के महत्व को कैसे नहीं देख सकता, जिसे आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। मैं दूसरों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ जो उसे नहीं देखते और उस पर विश्वास नहीं करते जिससे हम विश्वास करते हैं। वे हमारे भाई बहन हैं, लेकिन मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, बहुत ही भरा हुआ, इतना निश्चिंत हूँ कि यह परमेश्वर का अपनी दुल्हन के लिए प्रदान किया गया मार्ग है। मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। मेरे और मेरे घराने के लिए बटन को दबाकर चलाना ही एकमात्र मार्ग है। मैं एक बार फिर से दुनिया को आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर और हमारे साथ एकजुट हों। रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार, जब हम सुनते हैं अपने वचन को सिद्ध कर रहा है 640816 भाई जोसेफ ब्राहनम। संदेश सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन: संत मती अध्याय 24 आयत 24, संत मरकुस अध्याय 5 आयत 21 से 43, संत मरकुस अध्याय 16 आयत 15, संत लूका अध्याय 17 आयत 30, संत लूका अध्याय 24 आयत 49, संत यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, संत यूहन्ना अध्याय 5 आयत 19, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, रोमियो अध्याय 4 आयत 20 से 22, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 21, इब्रानियों अध्याय 4 आयत 12 से 16, इब्रानियों अध्याय 6 आयत 4 से 6, इब्रानियों अध्याय 13 आयत 8, पहला राजा अध्याय 10 आयत 1 से 3, योएल अध्याय 2 आयत 28, यशाया अध्याय 9 आयत 6, मलाकी अध्याय 4। हम कल की सभा के लिए इस चैनल पर लिखतों की वीडियो पोस्ट करेंगे। कृपया सब्सक्राइब करें और सूचनाओं के लिए घंटी दबाएं। अब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।